हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर देंगे। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन यूपीपीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2, यूपीपीसीएल JEE। दोस्तों यह क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से है। आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम क्वेश्चन है। दोस्तों आप इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका इसमें पहला क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन, बहुकली प्रणाली में कोणीय विस्थापन ... वैद्युतिक अंश होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, बहुकली प्रणाली में कोणीय विस्थापन ... वैद्युतिक अंश होता है। A 30 अंश, B 60 अंश, C 120, D 180। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर C है, 120 अंश। बहुकली प्रणाली में जो कोणीय विस्थापन 120 अंश वैद्युतिक अंश होता है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर C है। आपका अगला क्वेश्चन है, फेज वोल्टेज को मापा जाता है। दोस्तों फेज जो वोल्टेज होता है को मापा जाता है। A लाइन एवं फेज के मध्य, B लाइन एवं न्यूट्रल के मध्य, C A और B दोनों, D उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं है, आप इसे ध्यान दीजिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर B है। लाइन एवं न्यूट्रल के मध्य नापा जाता है। दोस्तों फेज वोल्टेज को मापा जाता है लाइन एवं न्यूट्रल के मध्य। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर B है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक 3 फेज AC आपूर्ति का गुण नहीं है। इसमें दोस्तों बताना है निम्न में से कौन सा 3 फेज AC आपूर्ति का गुण नहीं रखता। गुण नहीं है। A समान फेज के कोण का अंतर, B समान पीक मान, C समान RMS मान, D समान तात्क्षणिक मान। दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें D है, समान तात्क्षणिक मान। ये दोस्तों AC आपूर्ति का गुण नहीं है। समान तात्क्षणिक मान ये AC आपूर्ति का गुण नहीं है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, 3 फेज संतुलित लोड। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे। दोस्तों क्वेश्चन में 3 फेज संतुलित लोड संयोजन में न्यूट्रल तार में धारा होती है। दोस्तों 3 फेज संतुलित लोड संयोजन में न्यूट्रल तार में धारा होती है। A उच्च, B निम्न, C शून्य, D अनंत। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर C है, शून्य। न्यूट्रल तार में कोई धारा नहीं होती। दोस्तों शून्य होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 3 फेज प्रणाली में 3 फेज वोल्टेज की ... कोण द्वारा प्रतिस्थापित होती है। A 90 अंश, B 120 अंश, C 180 अंश, D 270 अंश। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर B है, 120। 3 फेज प्रणाली में 3 फेज वोल्टेज 120 अंश कोण द्वारा प्रतिस्थापित होती है। आपका इसमें राइट आंसर B है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रल बिंदु होता है A डेल्टा संयोजन में, B स्टार संयोजन में, C श्रेणी समानांतर संयोजन में, D इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें न्यूट्रल बिंदु होता है, किस में होता है दोस्तों? स्टार संयोजन में होता है। आपका राइट आंसर इसमें B है दोस्तों, स्टार संयोजन में। आपका राइट आंसर दोस्तों B है, स्टार संयोजन में। आपका अगला क्वेश्चन है, 3 फेज सप्लाई के संयोजन अधिकांशतः दोस्तों ... में होते हैं। A श्रेणी एवं स्टार, B डेल्टा एवं समानांतर, C स्टार एवं डेल्टा, D श्रेणी एवं समानांतर। दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें C है, स्टार एवं डेल्टा। 3 फेज सप्लाई के संयोजन अधिकांशतः स्टार एवं डेल्टा में होते हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर C है। आपका अगला क्वेश्चन है, मोटरों में स्टार संयोजन। ध्यान दीजिए दोस्तों, मोटरों में स्टार संयोजन ... तक किए जाते हैं। मतलब ये पूछ रहा है दोस्तों कितने तक किए जाते हैं। 3 HP तक, 13 HP तक, 5 HP तक, D 15 HP तक। दोस्तों आप बता सकते हैं। आपका राइट आंसर इसमें दोस्तों A है, मोटरों में स्टार संयोजन ... तक किए जाते हैं 3 HP तक। दोस्तों आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, 3 फेज स्टार संयोजित लोड। दोस्तों इसमें कुछ मुझे डाउट लग रहा है, आप इसे देख लीजिएगा। 3 HP मोटरों में स्टार संयोजन 3 HP तक किए जाते हैं। आप इसे देख लेना दोस्तों जो है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, 3 फेज स्टार संयोजित लोड द्वारा खपत वास्तविक पावर P को ज्ञात करने का सूत्र है। दोस्तों 3 फेज स्टार समायोजित लोड द्वारा खपत वास्तविक पावर P को ज्ञात करने का सूत्र ... है। दोस्तों आपका इसमें देखिए पहला ऑप्शन P = √3 VL IL cos थीटा, B P = 3 VL IL cos थीटा, C P = √3
वी पी है दोस्तों, अब वी पी है, आई पी है, कॉस थीटा है। डी देखेंगे दोस्तों, पी इक्वल टू वी पी है, आई पी है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है, आपका राइट आंसर ए है दोस्तों। पी इक्वल टू √3 वी एल आई एल कॉस थीटा है दोस्तों। 3 फेज स्टार संयोजित लोड द्वारा खपत वास्तविक पावर पी दोस्तों को ज्ञात करने का सूत्र दोस्तों आपका पहला है √3 वी एल आई एल कॉस थीटा है। आपका इसमें राइट आंसर ए है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है स्टार या डेल्टा समायोजित, देखेंगे दोस्तों समायोजित या समायोजन में संतुलित लोड के लिए पावर है दोस्तों कुल डॉट है ए 3 वी एल आई एल कॉस थीटा, बी √3 वी एल आई एल कॉस थीटा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अब सी 3 वी पी आई पी कॉस थीटा। डी देखेंगे दोस्तों √3 वी एल आई एल साइन थीटा है, ये साइन थीटा हो गया दोस्तों यहाँ पर। अब आपका आंसर क्या है दोस्तों, आपका आंसर सी है 3 वी पी आई पी कॉस थीटा। स्टार एवं दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों स्टार डेल्टा समायोजन में संतुलित लोड के लिए पावर कुल दोस्तों संतुलित लोड के लिए यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों 3 वी पी आई पी कॉस थीटा होता है। आपका राइट आंसर इसमें सी है, आपका राइट आंसर इसमें सी है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है डेल्टा, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों डेल्टा समायोजित प्रणाली में विकसित पावर है, डेल्टा समायोजित प्रणाली में विकसित पावर है डॉट। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऑप्शन पी इक्वल टू 3 ई एल है, आई एल है, कॉस थीटा। अब बी देखेंगे दोस्तों पी इक्वल टू 1/3 ई एल आई एल कॉस थीटा। और सी देखेंगे दोस्तों पी इक्वल टू √3 ई एल आई एल कॉस थीटा। डी देखेंगे दोस्तों पी इक्वल टू ई एल बाई, यहाँ बटे में है दोस्तों √3 आई एल कॉस थीटा। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर है सी, आपका राइट आंसर सी है दोस्तों। डेल्टा समायोजित प्रणाली में विकसित पावर है पी इक्वल टू √3 ई एल आई एल कॉस थीटा होता है दोस्तों, कॉस थीटा होता है। आपका राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों स्टार समायोजित प्रणाली में लाइन वोल्टेज ई एल बराबर होती है, ध्यान देंगे दोस्तों स्टार समायोजित प्रणाली में लाइन वोल्टेज ई एल बराबर होती है ए √3 ई पी, बी ई पी, सी √3 ई पी, डी 1/√3 ई पी। दोस्तों आपका इसमें देखेंगे दोस्तों आपका राइट आंसर ये है √3 ई पी। स्टार संयोजित प्रणाली में लाइन वोल्टेज ई एल बराबर होती है √3 ई पी। आपका राइट आंसर ए है दोस्तों। आपका इसमें सही आंसर ए है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, दोस्तों। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों। या इलेक्ट्रीशियन से एग्जाम क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम क्वेश्चन ही है दोस्तों। जितना सारा कंटेंट है आपके लिए ये सब सारे एग्जाम के लिए हैं। ये किसी भी इलेक्ट्रीशियन से आपको जो है एग्ज़ाम दीजिए, आप ये क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसे ध्यान में रखेंगे, आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। और आपका क्वेश्चन है 2 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि में कुल पावर होगी, 2 वाट मीटर विधि में कुल पावर होगी। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों 2 वाट मीटर है और कुल पावर होगी ए W इक्वल टू W1 + W2, बी W इक्वल टू W1 × W2, सी W इक्वल टू W1 × W2 दोस्तों कोष्टक बंद स्क्वायर, डी W इक्वल टू W1/W2। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है W इक्वल टू W1 + W2। 2 वाट मीटर विधि में कुल पावर होगी W इक्वल टू W1 + W2। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर का पाठ्यांक ऋणात्मक हो तो लोड का कुल शक्ति गुणांक होगा। समझिए दोस्तों, यहाँ पर समझना है। अब 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर का जो पाठ्यांक है ऋणात्मक हो जाए तो कुल शक्ति गुणांक होगा ए 0.5 से कम, बी 0.5 से अधिक, सी अनंत, डी 0.8। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है, आपका राइट आंसर ये है दोस्तों 0.5 से कम, 0.5 से कम। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस फिगर के देखिए दोस्तों, आपका ए बी सी डी ये आपका फिगर है, आपका यह चित्र है। अब इस चित्र को देखिए और इसमें आपको ये बताना है कौन सा चित्र 3 फेज पावर को मापने की 2 वाट मीटर विधि के सही संयोजन को दर्शाता है। कौन सा चित्र 3 फेज पावर को मापने की 2 वाट मीटर विधि के सही समायोजन को दर्शाता है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, ये आपको दर्शाता है दोस्तों। ये 3 फेज पावर को मापने की 2 वाट मीटर विधि के सही समायोजन को दर्शाता है। ये सी आपको दर्शाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर सी है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है,
आपको 3 फेज परिपथ की वास्तविक पावर, ध्यान दीजिए यहाँ पर, आपको 3 फेज परिपथ की वास्तविक पावर, आभासी पावर, रिएक्टिव पावर व पावर फैक्टर ज्ञात करने हैं। ये निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं? दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको 3 फेज परिपथ की वास्तविक पावर है, फिर आभासी पावर है, रिएक्टिव पावर है, वह पावर फैक्टर ज्ञात करने हैं। ये निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं? ए 3 वाट मीटर से, बी 2 वाट मीटर से, सी 3 तत्व 4 तार 3 फेज वाट मीटर से, डी 3 तत्व, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, 3 तत्व 3 तार 3 फेज वाट मीटर से। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर भी है 2 वाट मीटर से। 2 वाट मीटर से दोस्तों आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपको 3 फेज परिपथ की वास्तविक पावर, आभासी पावर, रिएक्टिव पावर व पावर फैक्टर ज्ञात करने हैं। ये निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं? 2 वाट मीटर से। 2 वाट मीटर से दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें बी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस फिगर को आप देखिए दोस्तों, इस फिगर को देखिए, चित्र में कौन सी वाट मीटर विधि दर्शाई गई है? अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों ये फिगर में कि कौन सी वाट मीटर दर्शाई गई है। 1 वाट मीटर विधि है, 2 वाट मीटर विधि है, 3 वाट मीटर विधि है, डी इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर भी है 2 वाट मीटर विधि है। दोस्तों ये 2 वाट मीटर विधि है, 2 वाट मीटर विधि है। दोस्तों आप इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आप इसे ध्यान दीजिए, चित्र में कौन सी वाट मीटर विधि दर्शाई गई है? 1 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर विधि, इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें राइट आंसर भी है 2 वाट मीटर विधि है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए चित्र में वाट मीटर W2, आगे फिगर है दोस्तों, W2 विपरीत दिशा में पाठ्यांक दर्शाता है। आप फॉरवर्ड पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? अब आगे दिखाते हैं दोस्तों। ये रहा आपका, सॉरी दोस्तों, ये आपका रहा फिगर। अब W2 यही पूछ रहा है दोस्तों, ये W2 है, आपका पूछ रहा है W2 के बारे में। ये अब आप फॉरवर्ड पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? इसमें अब फॉरवर्ड पूछ रहा है, फॉरवर्ड पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों? अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आप फॉरवर्ड पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? ए समायोजनों को मीटरों W2, W1 व W2 अर्थात L1 व L2 से परिवर्तित करके, बी मीटर W1 के समायोजन की दाब कुंडली को परिवर्तित करके, सी मीटर W2 के समायोजन की दाब कुंडली को परिवर्तित करके, डी धारा व W2 की दाब कुंडली दोनों को समायोजन परिवर्तन या परिवर्तित करके। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे देता हूँ। आपका इसमें राइट आंसर सी है, मीटर W2 के समायोजन की दाब कुंडली को परिवर्तित करके। जो दोस्तों मीटर W2 के समायोजन की दाब कुंडली को परिवर्तित करके। आप इस फिगर को ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, इस फिगर को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए W1 है, W2 है, L1 है, L2 है, L3 है, लोड, यहाँ पर लोड है। अब इसमें दोस्तों देखना क्या है, उस क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे। मैं तो बता ही दिया हूँ आपको आंसर, पढ़ के इस फिगर को आप मिलाइएगा, मिला के चेक करिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप फॉरवर्ड पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? मीटर W के समायोजन की दाब कुंडली को परिवर्तित करके। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ये राइट आंसर आपका सी है। आपका अगला है क्वेश्चन, 2 वाट मीटर से प्राप्त पाठ्यांक से tan थीटा इक्वल टू डॉट डॉट है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, 2 वाट मीटर से प्राप्त पाठ्यांक से tan थीटा इक्वल टू डॉट डॉट है। ए tan थीटा इक्वल टू √3 कोष्ठक में W2 माइनस W1 बटे में है दोस्तों, कोष्ठक में W1 प्लस W2। अब भी देखेंगे दोस्तों, tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट में है दोस्तों, ये दोनों अंडर रूट में है, W1 प्लस W2। अब बटे में है दोस्तों W1 प्लस W2। अब यहाँ सी देखेंगे दोस्तों, tan थीटा कोष्ठक में W1 प्लस W2 बटे में √3 W1 माइनस W2 है। और डी देखेंगे दोस्तों, tan थीटा इक्वल टू √3 कोष्ठक में W1 प्लस W2 है, बटे में है दोस्तों W1 माइनस W2 कोष्ठक में। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है, 2 वाट मीटर से जो प्राप्त पाठ्यांक से tan थीटा जो होता है डॉट 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 tan थीटा इक्वल टू √3 इंटू कोष्ठक में दोस्तों W2 माइनस W1 बटे में W1 प्लस W2। ये दोस्तों आपका राइट आंसर ये है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 फेज परिपथ में इकाई पावर फैक्टर पर। अब 3 फेज परिपथ है,
में इकाई पावर फैक्टर 2 वाट मीटर का पाठ्यांक डॉट 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 है। इसमें भी बताना है दोस्तों, 3 फेज है और परिपथ में इकाई पावर फैक्टर पर 2 वाट मीटर का पाठ्यांक डॉट 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 है। ए देखेंगे दोस्तों, P इक्वल टू 2 गुणे W1, बी P इक्वल टू W1 माइनस W2, सी देखेंगे दोस्तों P इक्वल टू W2 माइनस W1, डी देखेंगे दोस्तों P इक्वल टू √2 W1 दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है, P इक्वल टू 2 गुणे W1 है। अब 3 फेज परिपथ में इकाई पावर फैक्टर पर 2 वाट मीटर का पाठ्यांक डॉट 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 है, P इक्वल टू 2 गुणे W1, ये 2 वाट मीटर का पाठ्यांक, P इक्वल टू 2 गुणे W1। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर देंगे दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा आपके लिए, एग्ज़ाम क्वेश्चन है, बीच में मैं नहीं ला पा रहा था दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।